8 अक्टूबर 2005। पाकिस्तानियों के ज़हन नशीन हो जाने वाला एक ऐसा दिन जो किसी तौर भी क़यामत सुगरा से कम नहीं था। उस रोज 7.6 की शिद्दत के ज़लज़ले ने सरजमीन पाकिस्तान को न सिर्फ हिलाकर रख दिया बल्कि 1 लाख के करीब लोग लुक्मा अजल बन गए। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 6 लाख घर कचरे के ढेर में तब्दील हुए, जबकि हजारों खानदान बेआसरा। 8 अक्टूबर के रोज आने वाली ये कुदरती आफत हकीकत में एक एक्टिव फॉल्ट लाइन ने बर्पा की थी, जिसे बाग बालाकोट फॉल्ट का नाम दिया गया है। तो क्या हमारे यहाँ बाग बालाकोट के अलावा भी एक्टिव फॉल्ट्स पाए जाते हैं? ये फॉल्ट्स कहाँ मौजूद हैं? पाकिस्तानियों के लिए ज़ेरे ज़मीन खतरे से जुड़ी इस तहकीकाती रिपोर्ट में हम न सिर्फ अपने मुल्क में फॉल्ट लाइंस की खोज करेंगे बल्कि ये भी जान सकेंगे कि इस अनदेखे खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। ज़लज़ले जैसी कुदरती आफत से इंसानी जानों के बचाव का फार्मूला तराशने के लिए हमें ज़मीन की तह में उतरकर तफ्तीश करना होगी। तो चलिए अपनी नौयत की अनोखी और पाकिस्तान की पहली ज़ेरे ज़मीन तफ्तीश का बाकायदा आगाज करते हैं। तो 8 अक्टूबर 2005। अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे। ये जल्जला है। सुबह 8:52 पर पाकिस्तानियों ने जल्जले का वो खौफनाक रूप देखा जो इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तानियों पर पड़ने वाली इस आफत के भयानक मनाजर दुनिया भर ने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। दुनिया से 146 ममालिक पलक झपकने में हमारी मदद को आ पहुंचे। सालों तक दिन रात मुश्किलात और मुसीबतों से लड़ते हुए आज जल्जला मुतासरीन अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं। आज ज्यादातर इनके मसाइल वही हैं जो आम पाकिस्तानी की जिंदगी का भी हिस्सा हैं। जल्जला मुतासरीन की इमदाद के लिए कई ममालिक, तंजीमें और अफराद अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। कुछ तो आज तक मसरूफ़े अमल हैं। 8 अक्टूबर 2005 के बाद जिस तरह यहाँ डॉक्टर्स मरीजों के इलाज में मसरूफ़ थे, उसी तरह बहुत सी तंजीमें फाका ज़दों की भूख मिटाने की कोशिश में सरगर्म नजर आईं। कुछ NGOs को बेआसरा और बेसहारा लोगों की छत की फिक्र लाहक थी, तो कहीं ऐसे भी घूम रहे थे जिनकी नजरें जमीन की तह में गड़ी थी। ये ज़लज़ले की वजूहात की तलाश के साथ साथ आइंदा खतरे की बू को भी सूंघ रहे थे। हमारी मुराद दुनिया भर की माहिर जियोलॉजिस्ट टीमों से है। वॉकिंग माउंटेन्स, ये जो वॉकिंग माउंटेन्स की इस्तिलाह है, ये दुनिया में पहली दफ़ा 2005 के ज़लज़ले के बाद मुतारिफ कराई गई और इसी अवेयरनेस की ना होने की वजह से मुजफ्फराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तकरीबन 1 लाख आदमी इस 2005 के ज़लज़ले की वजह से फौत हुए। पूरा नॉर्दर्न एरिया, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है वो इसको डील करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग, जियो हैज़र्ड असेसमेंट, लैंडस्लाइड स्टडीज़ और ऑलमोस्ट ऑल मिनरल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें अपने नॉर्दर्न एरिया में उसको मतलब कि डील करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन अगरचे 8 अक्टूबर का जल्जला बर्पा करने वाली फॉल्ट लाइन का खोज लगा चुके थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि यहाँ कब और किस शिद्दत का जल्जला रूनुमा होगा, क्योंकि इस एक्टिव फॉल्ट लाइन पर आने वाला ये पहला जल्जला नहीं था। इस फॉल्ट लाइन की तारीख गवाह है कि इस पर पहले भी जल्जले आ चुके हैं, और अगर सिर्फ बाग बालाकोट फॉल्ट की बात की जाए तो यहाँ जमीन ने 980 साल बाद दोबारा अंगड़ाई ली है। ये शैलो था जो 2005 में आया था ज़लज़ला, उसमें इसकी शैलो थी डेप्थ
तो इसी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसकी वजह से शैलो होने की वजह से। ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट की ऑफशूट थी और उसकी वजह से ये एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हुई आगे। बाग आज़ाद कश्मीर का एक खूबसूरत गुलशन। यूं तो सरसब्ज और शादाब बाग में कुदरत ने तरह तरह की नेमतें बखेर रखी हैं, मगर इस चमन से उतना ही बड़ा खतरा भी जुड़ा है। बाग बालाकोट फॉल्ट के नाम से वाज़ेह है कि बाग फॉल्ट लाइन के एक सिरे पर बसा है, इसीलिए जल्जले ने यहाँ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई थी। यहाँ 9,366 अफराद को जमीन निगल गई और हजारों की तादाद में लोग जख्मी भी हुए। जेरे जमीन प्लेट्स की हरकत ने यहाँ सतह जमीन पर भी कई तब्दीलियां रूनुमा की। तकरीबन 200 फुट चौड़ा ये पार्ट है जो ये चल रहा है और यहाँ से ये ऊपर सुदन गली की तरफ को चढ़ जाता है। बाग शहर से अपना सफर शुरू करते हुए ये फॉल्ट लाइन कई पहाड़ों, नदी नालों, दरियाओं और जंगलों को चीरती है। फॉल्ट लाइन कहलाने वाली ये दरार बाग शहर से ऊपर उठते ही अगले मकाम पर सियाहती इलाके सुदन गली की चोटी को सर करती है। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग को दो हिस्सों में तकसीम करती हुई ये फॉल्ट लाइन सियाहती मकाम सुदन गली को चढ़ती है और इसकी चोटी को इस जगह से चीरती हुई दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद को उतर जाती है। तो आइए हम भी इसके ताकुब में मुजफ्फराबाद चलते हैं। आठ अक्टूबर के जल्जले ने सतह जमीन पर जो तब्दीलियां रूनुमा की, उनमें सबसे बड़ी और वाज़ेह तब्दीली इस मकाम पर नजर आती है। गदला और मटियाला नजर आता ये जौहड़ कभी शफाफ और नीली झील थी। इस मकाम से खारिज होने वाली एनर्जी की मिकदार इस फॉल्ट लाइन के किसी भी दूसरे मकाम से कई गुना ज्यादा और ताकतवर थी। इसीलिए यहाँ तारीखी लैंडस्लाइडिंग रूनुमा हुई थी, जिसमें 4 देहात के लोग, मवेशी, घर और साजो सामान सब कुछ मलबे के ढेर में बदल गया था। बाग बालाकोट फॉल्ट पर एनर्जी का सबसे ज्यादा अखराज इस मकाम पर हुआ, जिसके बायस इस पहाड़ का 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा उड़कर मलबे की सूरत सामने वाले पहाड़ से जा टकराया, जिसने यहाँ बहने वाले 2 चश्मों को ब्लॉक करके झीलों की शक्ल दे दी। रोज बरोज गहरी और नीली होती इस झील ने सयाहों को अपनी जानब मुतवज्जो ही किया था कि इसी दौरान सैलाब ने न सिर्फ इसका बंद तोड़ दिया बल्कि रंग भी बदल डाला। जल्जला बर्पा करने वाली फॉल्ट लाइन सतह जमीन की शक्ल तब्दील करते हुए छोटे से कस्बे चकार को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। इसीलिए यहाँ लैंडस्लाइडिंग की शक्ल में पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से अलहदा हुए। यहाँ से फॉल्ट लाइन उतरती हुई जो है सीधी मुजफ्फराबाद को निकल जाती है और ये जो ड्रंकन ट्रीज हैं ये निशानी है कि यहाँ इसके नीचे फॉल्ट लाइन जा रही है। अगले मकाम सरा पर आज भी फॉल्ट लाइन के सबूत वाज़े और साफ साफ नजर आते हैं। जिस तरह कहीं ये फॉल्ट सैकड़ों फुट चौड़ा है, वैसे ही ये कहीं सिर्फ चंद फुट का अक्स भी बनाता है। जैसा कि यहाँ फॉल्ट में खड़ा पानी इसे और भी मुनफरिद बना रहा है। बाग बालाकोट फॉल्ट का अगला शिकार कश्मीर की हसीन तरीन वादियों में से एक गड़ी दुबट्टा है। गड़ी दुबट्टा से मुल्हिका कस्बे हटिया दुबट्टा में बड़े पैमाने पर तबाही की वजह यह थी कि यह बिल्कुल फॉल्ट के ऊपर बसा था। इस वक्त जो है वो जेहलम वैली में और वहाँ से लेके और मकबूजा कश्मीर तक का जो एरिया है, ये बिल्कुल यहाँ से अभी एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि यहाँ से मतलब कि मुस्तकबिल में करीब में या बैद में वो है कि यहाँ पे कोई बड़ा रप्चर हो सकता है। मुजफ्फराबाद
आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ ये एक ऐसा शहर है जो फॉल्ट लाइन के वस्त में बसा है, इसीलिए तबाही ने इस शहर को भी चाट लिया था। यहाँ हजारों की तादाद में लोगों के अपने घर इनकी कब्रों की शक्ल में ढल गए थे। कुल मिलाकर यहाँ 8,518 घर और 2,500 दुकानों समेत तमाम सरकारी ढांचा मलबे में तब्दील हो गया था। ज्यादा नुकसान इसी में हुआ, सबसे ज्यादा बाग और मुजफ्फराबाद, बालाकोट से पकड़े अब लास्टाना तक जाए, ये बाग का एंड हो जाता है वहाँ बाग और मुजफ्फराबाद इसका, और शमाल उस नाले से इधर जनूब में इतना नुकसान नहीं हुआ। तो ये सारा है तो नुकसान तो बहुत हुआ। ज़ल्ज़ले की तहकीकात के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जापानी हुकूमत के ताउन से मुजफ्फराबाद में एक ट्रंच भी लगाई थी, जिससे मुफीद इंफॉर्मेशन के अलावा पिछले ज़ल्ज़ले के वक्त का तयन भी हो सका। मगर इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि आज इंफॉर्मेशन के इस खजाने से ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स की हरकत मॉनिटर नहीं की जा सकती, क्योंकि आज यहाँ भी घर बस चुके हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जापान के साथ मिलके, जायका के साथ मिलके वो ये काम किया था, और वो हम लोगों ने टेम्परेरी उनसे मतलब कि वो जगह एक्वायर की थी कि जी हमें यहाँ पे, और उसका उनको मतलब कि मुआवजा भी दिया गया और उनको कहा कि जी हमें ये काम यहाँ पे करना। हम लोगों ने अपनी रिसर्च जो थी वो मुकम्मल कर ली थी। मुजफ्फराबाद से ये फॉल्ट लाइन एक बार फिर पहाड़ चढ़ती हुई खैबर पख्तूनख्वा की सरहद में दाखिल होती है, इसीलिए बॉर्डर लाइन पर बसा पहला कस्बा गढ़ी हबीबुल्ला इसकी जद में आया। इस मकाम पर ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स की हरकत सतह ज़मीन पर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। यहाँ ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे से 20 फुट ऊपर उठ चुका है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो सबसे बड़ा काम किया है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान। इन बिल्डिंग कोड्स के ज़रिए हमें पता है कि किस इलाके में कितना ज़ल्ज़ला आ सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी तरह से बनाया जाए ताकि हम उसे सस्टेन कर सकें। इससे अगला मकाम फॉल्ट लाइन का दूसरा सिरा है, यानी बालाकोट। 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले ने ये पूरा का पूरा शहर ही ज़मींबोस कर दिया था। यहाँ 5,315 अमवात हुई और 20,000 के करीब जख्मी। यहाँ भी मुख्तलिफ मकामात पर फॉल्ट ने जमीन का सीना चीर डाला था। ये फॉल्ट का मरकजी इलाका है, ये आप देखें, और यहाँ से ये फॉल्ट अगेन टर्न करता हुआ पहाड़ की इस पहाड़ की चोटी पर निकल जाता है, दोबारा टर्न करता हुआ घूमता हुआ और इधर से पीछे मुजफ्फराबाद सिटी एंड ऑनवर्ड कश्मीर की तरफ चला जाता है। बालाकोट वो मकाम है जहां से फॉल्ट लाइन जमीन की अथाह गहराइयों में उतरती हुई अलाई शहर का रुख करती है, इसीलिए तो तबाही ने अपने पांव अलाई तक फैला लिए थे। 8 अक्टूबर का जल्जला बर्पा करने वाली बाग बालाकोट फॉल्ट लाइन हमारे कुर्रे अर्ज पर अकेली खतरनाक फॉल्ट लाइन नहीं है, बल्कि ये फॉल्ट लाइंस के एक वसी और अरीज जाल का छोटा सा हिस्सा थी। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइंस कहाँ कहाँ मौजूद हैं और इनसे कैसा खतरा टपक रहा है, हम इसकी तफ्तीश के लिए ज़मीन की तह में भी उतरेंगे, मगर ब्रेक के बाद।